नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि आपके भाग्य को मजबूत कर सकती हैं, लेकिन अगर उन चीजों का सही इस्तेमाल किया जाए तो कौन सी होती हैं वो वस्तुएं और क्या है इन वस्तुओं को रखने के नियम और सावधानियां, ये बताएंगे हम आपको। साथ ही जानेंगे किस राशि के व्यक्ति को कौन सी भाग्यशाली वस्तु रखनी चाहिए। लेकिन शुरुआत हम करेंगे हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, कभी भी घर में बंद घड़ियां जिसकी सेल काम ना कर रही हो, घड़ी बंद हो गई हो, या पेन जिसकी रिफिल खराब हो गई हो, या पेन खराब हो गया हो, काम ना करता हो, तो ऐसी बंद घड़ियां या बंद पेन घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, इसको घर में रखते हैं, तो इससे आपका भाग्य रुक सकता है। खास तौर से पेन के बारे में बता दूं कि अगर आप बंद या खराब पेन अपने पास रखते हैं तो इससे आर्थिक नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये तो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया। तो अगर ऐसी कोई वस्तु आपके घर में भी पड़ी हुई है तो तुरंत उसे बाहर निकाल दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 जनवरी का पंचांग देख लेते हैं। दिनांक 20 जनवरी 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, सुबह के 8:04 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, सुबह के 8:24 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 8:24 तक। इसके बाद सिंह में जाएंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो ये तो पंडित जी ने आपको गुड लक मंत्र दिया और साथ ही पंचांग यहाँ पर आपको बताया है। आगे बढ़ते हुए अब कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं वस्तुओं की। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके घर में हैं और आपके लिए गुड लक लेकर आ रही हैं। चलिए शुरुआत अब इस सवाल के साथ हम करते हैं कि क्या लोगों के लिए भाग्यशाली वस्तुओं का जो महत्व होता है वो क्या होता है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, हर ग्रह के लिए और हर राशि के लिए एक विशेष बिंदु होता है और इसी बिंदु से वो राशि और वो ग्रह नियंत्रित होता है। इसको आप उस राशि की चाबी भी कह सकते हैं। इस बिंदु से संबंधित वस्तु को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो इससे आपको विशेष फायदा होता है। इसको रखने से भाग्य मजबूत होता है और संघर्ष जीवन में कम होता है। लेकिन पहले आपको ये जानना होगा कि जो आपकी राशि है उसका वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है और उस बिंदु से संबंधित वस्तु कौन सी है। जब उस वस्तु को आप अपने पास में रखते हैं, अपने साथ में रखते हैं, तो इससे आपका भाग्य वर्धन होता है, भाग्य बढ़ता है और जीवन का जो संघर्ष है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो चलिए, क्या महत्व होता है भाग्यशाली वस्तुओं का आपके जीवन में, ये तो पंडित जी ने बता दिया। लेकिन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं आपकी राशि के अनुसार भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों की हम बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आराम से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। इस समय आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी संभावना दिख रही है। संतान का सहयोग और प्रेम आपको प्राप्त होगा और आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, इस समय कोई नया कार्य मत करिएगा, गलती होने की संभावना बन रही है। अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर नियंत्रण बनाए रखें और मुश्किलों से बचने के लिए
अगर आप केले का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर होगा। मिथुन राशि, किसी छोटी लाभदायक यात्रा पर आप जा सकते हैं। इस समय आपको करियर में नए अवसर भी प्राप्त होंगे और कहना यह है कि इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है, ये आपने जाना। आगे की राशियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके लिए गुड लक लेकर आती हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये अब जान लेते हैं कि इन वस्तुओं को रखने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सावधानियां होती हैं। तो कौन से हैं वो नियम पंडित जी, कौन सी सावधानियां हमको इस दौरान बरतनी चाहिए इन वस्तुओं को रखने में? देखिए, जो वस्तुएं आपके लिए भाग्यवान हैं, अगर उन वस्तुओं को आप अपने पास रखते हैं तो किन सावधानियों का पालन करें? इन वस्तुओं को अपने पूजा स्थान पर या अपने काम करने की जगह पर रखना चाहिए और रखने के पहले इनको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लीजिए। इनकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखिए, धूल न जमे, गंदगी न जमे, वस्तुओं को साफ रखिए और इनका स्थान बार बार मत बदलिए। एक बार अपने अपने काम करने की जगह पर मान लिया वस्तु को रख दिया तो उस जगह को बार बार बदलाव मत करिए। ऐसी वस्तुओं को 1 से 2 वर्ष तक अपने साथ रखा जा सकता है, उसके बाद इस वस्तु को बदल देना चाहिए। इसके बाद इन्हें जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें और फिर नई वस्तु ला करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दें। लगभग इन चमत्कारी वस्तुओं का जो प्रभाव है वो लगभग 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष तक बना रहता है। तो क्या कुछ नियम कायदे होते हैं, कौन सी सावधानियां होती हैं जो कि भाग्यशाली वस्तुओं को रखने में आपने बरतनी चाहिए और कब तक ये वस्तुएं असर डालती हैं या असर देती हैं, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब राशियों का जिक्र कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी जान लेते हैं। कर्क राशि, करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं आपकी, थोड़ा प्रयास करेंगे वो समस्याएं हल होंगी। अपने मित्रों के साथ इस समय आपको संबंधों पर ध्यान देना होगा और हर मामले में शांति बनाए रखेंगे, बेवजह के विवादों से बचेंगे। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, मन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, करियर के तनाव आपके कम होंगे और इस समय संतान के लिए आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा पीला और आपका भाग्य प्रतिशत होगा 90%, यानी सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, इस समय अगर आप महत्वपूर्ण काम टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें और बेहतर होगा थोड़े से केले का दान कर दें तो इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने बताया। आगे आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अपने सवाल आपने कैसे हम तक पहुंचाने हैं, आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे जो कि स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अब बात उन वस्तुओं की कर लेते हैं जिसके बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या महत्व होता है इन वस्तुओं को रखने का। लेकिन राशि के हिसाब से कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको रखनी चाहिए, किस राशि के व्यक्ति को कौन सी भाग्यशाली वस्तु यहाँ पर पंडित जी रखनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। मेष राशि वालों को अपने पास एक तांबे का सूर्य रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि वालों को सफेद रंग का एक शंख रखना चाहिए अपने पास। मिथुन राशि वालों को हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए। कर्क राशि वालों को सफेद रंग की क्रिस्टल बॉल अपने पास रखनी चाहिए, कांच की। सिंह राशि वाले लाल कपड़े में 2-4 तांबे के सिक्के बांध करके अपने पास रखें तो उनके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि वालों को अपने पास कांसे की यानी ब्रॉन्ज की मूर्ति, किसी की भी मूर्ति हो, वो रखनी चाहिए। तुला राशि वालों को स्फटिक का, सफेद स्फटिक का श्रीयंत्र अपने पास रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को छोटा या बड़ा तांबे का लोटा या तांबे का कलश अपने पास रखना चाहिए। धनु राशि वालों को पीतल का सिक्का, 1 हो, 2 हो, 3 हो, पीतल के सिक्के अपने पास रखने चाहिए। मकर राशि वालों को अपने पास घोड़े की नाल रखना शुभ होगा। कुंभ राशि वालों को सुगंधित धूप बत्ती या लकड़ी की बनी हुई सुगंधित अगरबत्ती अपने पास रखनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मीन राशि वालों को कांच के पात्र में, कांच का लोटा हो, कटोरी हो, गिलास हो, शीशी हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल अपने पास रखना चाहिए, वो इनके लिए शुभ रहेगा। तो राशि अनुसार भी पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कौन सी वस्तु आपके लिए भाग्यशाली है, तो आप भी आजमा सकते हैं और इन वस्तुओं को रख सकते हैं अपने पास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल भी देख लेते हैं। तुला राशि, इस समय आपके प्रयास सफल होंगे और आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती दिख रही है। आर्थिक रूप से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस समय अपने धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आपके तनाव में कमी आएगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। किसी धार्मिक स्थान पर या मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे आप, और आपके सितारों की वजह से आपके जीवन साथी को सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी और बदलाव भी होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों का हाल भी आप तक पहुंचाएंगे, कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है। इस बीच आपके सवालों के जवाब भी आपको देंगे। उससे पहले एक सवाल और कर लेते हैं पंडित जी से वस्तुओं को लेकर ही, कि घर के दैनिक कार्यों में पंडित जी किन वस्तुओं का प्रयोग अच्छा रहता है, जो कि अच्छे परिणाम देता है या फिर अच्छा सौभाग्य देता है? देखिए, घर की जब आप सफाई करते हैं या धुलाई करते हैं तो सामान्य नमक जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं उस पानी में मिला दीजिए और उससे घर की सफाई और धुलाई करिए। ऐसा करने से घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, वो दूर हो जाएगी। घर के प्रत्येक कमरे में सुबह के समय शंख बजाइए, घर में शुभता आएगी। या घर के बीचों बीच में खड़े होकर शंख बजाइए ताकि हर कमरे में उसकी ध्वनि जा सके। चावल जब आप बनाते हैं तो उसमें इलायची के दाने या तुलसी के पत्ते डालिए।
ऐसा करने से कभी भी अन्न का या भरण पोषण का अभाव नहीं होगा। अगर बत्ती या सुगंधित धूप बत्ती आप जलाते हैं तो ये घर के कोने में या पूजा स्थान के कोने में जलाएं। बेहतर होगा कि अगर बत्ती जलाने के बाद पलंग के नीचे रख दी जाए, उससे धुआं जो है वो जल्दी ऊपर चला जाता है, लेकिन जो खुशबू है वो लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा लंबे समय तक दूर रहती है। किन वस्तुओं से आपका सौभाग्य बढ़ेगा, किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। आइए अब सवालों के जवाब भी यहाँ पर आपको दे दे। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। वैशाली जी ने हमें प्रश्न लिखा है, दिल्ली से लिखती है ये। जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1992 1992। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है पटना। मेल लिखती हैं हमें दिल्ली से। वैशाली दिख रही हैं कि फिलहाल एक सरकारी नौकरी कर रही हैं और चाहती हैं कि भविष्य में प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन हो जाए। तो क्या सिलेक्शन हो सकता है और क्या उसके लिए तैयारी करते रहना चाहिए? देखिए वैशाली, आपकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल आपका सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा में हो सकता है और उसके लिए आपको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। 2023-24 में आपके सिलेक्शन की प्रबल संभावनाएं निश्चित रूप से बन रही हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। एक तो आलस्य को थोड़ा कम करना होगा और दूसरा जो कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता है, इसको थोड़ा बढ़ाना होगा। तो इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिएगा, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं पंडित जी से, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आप जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, तो कृपा करके स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। धन संपत्ति के मामले में भी थोड़ी सावधानी रखिएगा और अगर आप केले का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कुंभ राशि, अपने दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का ख्याल रखें। दूसरों का बोझ अपने सर पर बिल्कुल न लें। अपने काम में मेहनत और ईमानदारी बनाए रखें। शुभ रंग होगा मरून। भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। अपने खान पान पर और अपने स्वभाव पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। तो सभी 12 राशियों के बारे में तो आपने जान लिया कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है, भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। आइए अब उनके बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 20 जनवरी को। उनका ये साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 20 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी जिंदगी में, जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है और धन की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रही है। तो वर्ष आपके लिए मोटे तौर पर अच्छा बना हुआ है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत
अच्छा रहेगा। और चलिए अब आखिर में जान लेते हैं क्या है महा उपाय और उसका लाभ आप किस तरीके से उठा सकते हैं। आज का जो महा उपाय है वो पत्नियां करेंगी अपने पति के लिए, ताकि पति का भविष्य उज्जवल हो, पति जीवन में तरक्की कर सकें। भगवान शिव को नित्य प्रातः गंगा जल अर्पित करें। पति की सद्बुद्धि के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए प्रार्थना करें। और ये प्रयोग वैसे तो लंबे समय तक किया जा सकता है, लेकिन ये प्रयोग लगातार 15 दिनों तक अगर आप करें तो इससे आपके पतिदेव की उन्नति होगी। जीवन में अगर उनके मुश्किलें आ रही हैं तो वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने के लिए जो कि हमारे लिए गुड लक लेकर आती हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।